परीक्षा देके आते हैं और वो फिर आंदोलन की बात करते। दीजिए आंदोलन, अपना सब कुछ देकर और आपके निर्णायक लड़ाई के लिए, बिल्कुल निर्णायक लड़ाई के लिए अपना सब कुछ दे रही है और निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। तो क्या सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, क्या उसकी रूपरेखा बन रही है, वो चैम्बर में होगी, ओपन कोर्ट में होगी, वो पत्नी के नाम से है। मातृशक्तियों के चूंकि आधी आबादी उनकी है, उनकी सहभागिता होनी चाहिए। तो अब हमें निर्णय हमारे पक्ष में आने से, हमारे अनुकूल आने से अब कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए। 31 अगस्त 2025 की स्थिति में उनको लौटाने के लिए परिवार के साथ एंजॉय करिए। आपकी खुशियां न कहीं गई थी, न गई हैं, न कहीं जाएंगी, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। और हमारे सभी शिक्षक साथी बिल्कुल इत्मीनान से रहें। जिन साथियों का जो हमारे लीगल टीम के लिए दिन रात समर्पित हैं, लगे हैं और इस टीम को मजबूत कर रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। उनको मेरी तरफ से एक ग्रेटिट्यूड कि आप लोगों के दम से आप 25 लाख शिक्षक जो इस टीम को दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण मजबूत कर रहे हैं कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो अपना 100% दे पा रहे हैं, उसकी वजह और सिर्फ आप हैं। आप शिक्षक साथी हैं जिनकी वजह से ये टीम अब एक राष्ट्रीय विचारधारा बन चुकी है, जो अपने उद्देश्यों के लिए 100% अपना सब कुछ देकर और आपके निर्णायक लड़ाई के लिए, बिल्कुल निर्णायक लड़ाई के लिए अपना सब कुछ दे रही है और निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। आपको जैसा कि हम लोगों ने अपडेट भी किया कि दिल्ली हम लोग कुछ उद्देश्यों के साथ गए थे। पहला उद्देश्य तो ये था कि हम अपनी इस न्यायिक लड़ाई में जो अगला चरण है वो सुनवाई में जो हमारे पास इस समय प्रोसीडिंग है कि जो सारे अभी तक जो भी 40 रिव्यू पिटीशन फाइल हुए हैं, कुछ में डिफेक्ट हैं, ज्यादातर डिफेक्टलेस हो चुके हैं, अपडेशन के इंतजार में है। तो क्या सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, क्या उसकी रूपरेखा बन रही है, वो चैम्बर में होगी, ओपन कोर्ट में होगी, तो हम समय समय इसके बारे में बताते रहते हैं। तो हम लोग दिल्ली में अपने AOR से, आपको मैंने बताया भी था कि एक रिव्यू जो अमित सिंह एंड अदर्स मतलब हम, शैलेंद्र जी और राजेश सिंह जी, चारों लोग के नाम से एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी, जो जिसके AOR विक्रम हेगड़े जी हैं, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनको कहते हैं। आप लोग की बड़ी परीक्षा रहती है कभी कभी कि जो कुछ हमारे साथी की वकालतनामा पे उनका नाम क्यों लिखा है और वकील जो है वो हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी। तो मैं बता दूं, क्योंकि फोन पे एक साथ नहीं बता सकते हम लोग। तो AOR जो होते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, उनका काम ही होता है, उनका होता है कोर्ट टाइमलाइन एडहेरेंस करना, पिटिशंस फाइल करना और आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना। ये 3 काम उनके होते हैं। पिटीशन उन्हीं के नाम से, जो वकालतनामा हो उन्हीं के नाम से बनता है AOR के। और सिंघवी साहब जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, वो हमारे इस पिटीशन के, इस रिव्यू पिटीशन के वो आर्गुइंग काउंसिल हैं, बहस करने वाले हैं। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए। दूसरा एक रिव्यू पिटीशन हमने डाला है, वो पत्नी के नाम से है। मातृशक्तियों के चूंकि आधी आबादी उनकी है, उनकी सहभागिता होनी चाहिए और उसी सहभागिता को देखते हुए लीगल टीम ने ये निर्णय लिया कि एक मातृशक्ति का भी वहां पर एक अर्जी पड़नी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो पत्नी ज्योति सिंह के नाम से, अदर्स के नाम से एक रिव्यू पिटीशन, पृथ्वीराज चौहान जो उसके AOR हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, और उसमें आर्गुइंग काउंसिल हमने भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल दिग्गज काउंसिल मुकुल रोहतगी जी को ऑफिशियली हमने हायर किया, जिसकी सूचना हम लोगों ने आपको दी भी थी सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि हम लोगों ने बताया भी था आपको कि लीगल टीम इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लेके मतलब पूरी तरीके से, जिसको आप कह सकते हैं कि सांस लेने के बाद दूसरा काम यही है कि इस लड़ाई को, इस न्यायिक संघर्ष को 25 लाख शिक्षकों के जीवन में राहत लाने के लिए, फिर वही 31 अगस्त 2025 की स्थिति को लाने के लिए, 31 अगस्त 2025 की स्थिति में उनको लौटाने के लिए जो भी भरसक प्रयास, जो भी भरसक हमारे उपलब्ध साधन, क्षमता, उसको हम बिल्कुल साकार रूप देने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम हैं, अमित सिंह जी हैं, राजेश सिंह जी हैं, ये लीगल टीम। अब ये लीगल टीम 3 लोगों की नहीं रह गई, ये लीगल टीम लाखों लाख शिक्षकों की है। अब ये 3 लोग इसके नहीं हैं, अब इसके सभी साथी हैं, सभी सहयोगी हैं, सभी अधिकारी हैं, सभी जवाबदेह हैं और सभी हमारे इस संघर्ष के जो जिसको कहते हैं वो साथी हैं। तो हमने आपको बताया था कि लीगल टीम इसके लिए 3 बड़े काउंसिल्स खड़ी करेगी, बताया भी गया था आपको। अब 3 बड़े काउंसिल्स में पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी हो गए। आप जब भी देखेंगे तो जो बड़े काउंसिल्स हैं उसमें ये 3 नाम आते हैं, एक अभिषेक मनु सिंघवी जी का, एक मुकुल रोहतगी जी का और एक नाम आता है हरीश साल्वे जी का, जो अभी लंदन में रहते हैं। वो यहां पे नहीं रहते और विधिक रूप से उतने सक्रिय भी अब नहीं है, वो कम आते हैं।
और अगर वो भी उपलब्ध रहते तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि लीगल टीम उनको भी ऑफिशियली हायर करती। लेकिन टॉप 3 में और भी वकील अच्छे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनकी सक्रियता कम हुई है, वो लंदन रहते हैं। तो अभिषेक मनु सिंह भी, मुकुल रोहतगी और भी हमारे पास जो हैं वो हम आपको ऑफिशियली बताएंगे, वो भी बड़े वकील हैं। और अभी फिलहाल हमारी लड़ाई इतनी मजबूत हो चुकी है, पहले हम लोग जब पहले रिव्यू पिटीशन में गए थे तो हम अपने लड़ाई की तैयारियों को लेकर बिल्कुल वो थे कि अब हमारी तैयारी बिल्कुल पुष्ट हो गई है। लेकिन जब हमने इस रिव्यू पिटीशन में मुकुल रोहतगी सर को हायर किया तो अब हम निर्णय को लेकर पूरी तरीके से वो हो चुके हैं कि अब हमारे पास जब दो अच्छे बड़े काउंसिल्स हैं तो अब हमें निर्णय हमारे पक्ष में आने से, हमारे अनुकूल आने से अब कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि जो भी उनके साथ बातें हुई, उनके साथ जो पक्ष रखा गया, उनके साथ जो रिव्यू पिटीशंस के कंटेंट थे उस पर बातें रखी गई। तो मैंने भी आपको बताया कि मैंने भी ब्रीफ किया, तो यही होते बड़े वकील की खासियत, चाहे अभिषेक मनु सिंह जी चाहे मुकुल रोहतगी जी। 2000 के पन्ने के भी आप कंटेंट में वो अपनी 20 लाइन के आर्गुइंग कंटेंट्स, आर्गुइंग जो प्रोमिनेंट मैटर है वो निकाल लेते हैं। तो बात के दौरान अब बहुत सारी चीजें हम औपचारिक रूप से आपसे नहीं साझा कर सकते, लेकिन उसमें चूंकि आपको राहत क्यों होनी चाहिए, आपको राहत क्यों रखनी चाहिए अपने दिमाग में कि आप इस संघर्ष में जो भी हमारी विधिक तैयारियां हैं उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारी तैयारी बिल्कुल सटीक है, रणनीति बिल्कुल सटीक है, हमारे काउंटर्स, हमारे पॉइंट्स बहुत ही अपडेटेड हैं, बहुत ही लॉजिकल है, लेजिटिमेट हैं। उसको हम लोग सिर्फ ओपन हम लोग की जब बात हुई वहां पे, तो बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे काउंसिल्स थे जिनसे हमारी बात हुई, एओआर से बात हुई। तो उसका जो एक जिसको कहते हैं कि अगर आप एक प्रतिदर्श निकालेंगे, एक सैंपलिंग करेंगे, तो सैंपलिंग में हम ये पाते हैं कि उसमें अगर हमने 10 काउंसिल से बात की तो 10 में से 10 काउंसिल्स ने एक बात कही। उन्होंने एक बात कही कि आपके मैटर पे आपके जो लॉजिकल काउंटर्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, वो बिल्कुल सही हैं, वो गलत नहीं हैं। और ये इस अव्यवहारिक आदेश में सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है वो इस मैटर को चैम्बर से ओपन कोर्ट में सुनवाई के पक्ष के लिए ही है। आपकी लड़ाई अगर ओपन कोर्ट में आती है तो इस मामले को आपके पक्ष में आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, फिर बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ओपन कोर्ट में अभी तो मामला रिव्यू ओपन कोर्ट में है। बहुत सारे लोग पोस्ट भी लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा कि मामला अभी ओपन कोर्ट में है, अरे सॉरी अभी मामला कुछ सुनवाई हुई नहीं है और ये लीगल टीम कहती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं उन लोगों के लिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा के एक दिन पहले तैयारी करते हैं। कभी आपको कोर्ट फोन नहीं करेगा कि कल रिव्यू की डेट पड़ गई, आप वकील कर लीजिए, अब आपकी रिव्यू की तारीख आ चुकी है। आपको आपके कंटेंट की तैयारी करनी होगी, आपको अपने एओआर से मिलना होगा, आपको अपने मजबूत रिव्यू तैयार करना होगा। हम लोग थे दिल्ली में तो हमने अपने रिव्यू पिटीशंस में जो कंटेंट थे वो सारे कंटेंट जोड़े, बहुत सारे पॉइंट्स हमने जोड़े। हमने जो लॉस्ट एग्जीक्यूटिव वैक्यूम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है गवर्नमेंट का, सारे 28 स्टेट्स का, उनका उल्लेख किया। हमने ये उल्लेख किया कि वो किस तरीके से अमेंडमेंट हमारे लिए एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं बनती है। हमने जो अमेंडमेंट के दोनों फॉर्म है उसमें 23(1) में किस तरीके से ये टेट कोमेंडेशन को लेके बात कही गई है और अभी मिनिमम किसी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के आधार पर आप एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन में अगर बीच में रखते हैं तो आप किसी एलिजिबिलिटी के आधार पर आप फायर आउट नहीं कर सकते। हमने ये भी पॉइंट रखा इसमें कि अभी भी क्लियर नहीं है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 2017 के अमेंडमेंट में अगर हम आते भी हैं तो वहां पर कहीं भी टेट की बात नहीं है। वो एक ऐसी अवधारणा है जिसका एनालिसिस करना भी बाकी है, वो हमारे लिए है भी नहीं। अगर वो हमारे लिए होता 2019 में नॉट एलिजिबल हो जाते, बस उसको साबित करने की जरूरत है। तो हमने अपनी तैयारी की है, एक दिन बैठने से नहीं होता है, हम हवाई नहीं लड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि संतोष सिंह बघेल, अमित सिंह और राजेश सिंह टोनी परीक्षा दिए हैं और ललकारते हैं कि आप लोग परीक्षा मत दीजिए। तो आपको बता दें, आपको याद होगा जिस दिन परीक्षा थी, अमित सिंह, राजेश सिंह और संतोष सिंह तीनों लोग लाइव आए थे। दोनों के दोनों दिन शनिवार और रविवार का दिन था जिस समय परीक्षा हो रही थी। हम लोग लाइव आके आप लोग को मोटिवेट कर रहे थे कि परीक्षा से परेशान अगर दिए हैं तो वो आपका निर्णय है, आप बिल्कुल आपका निर्णय, हमने मना नहीं किया, लेकिन उसके बाद अपनी तबीयत खराब मत करिए। बार बार हम तीनों लोगों ने यही कहा आपसे। हम वो नहीं है कि शिक्षकों से बात कुछ और करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं, परीक्षा देते हैं फिर धरना देते हैं, हम उसमें से नहीं है। हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है
कि हमारी विधिक तैयारियां क्या हैं, कैसे लड़ रहे हैं और क्यों हम लोग इतने पहले से तैयारी कर रहे हैं। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। और वो लोग भी सुन ले कि वो परीक्षा देके आते हैं और वो फिर आंदोलन की बात करते हैं। दीजिए आंदोलन, धरना दीजिए, हम सभी चीजों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इल्जाम नहीं लगा सकते हैं आप। हम तीनों ने अपनी आत्मा की आवाज सुन करके इस लड़ाई में अपना 100% दिया है और ये लड़ाई हमारे लिए जज्बाती है। हम कभी भी दो मुहां नहीं रखते हैं, जो भी रहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। हम कभी इस तरह का कार्य नहीं करते, जो लोग किए होंगे वो जानते होंगे। कभी हमने इस तरह का धोखाधड़ी नहीं किया है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में हम लोग रहे और हम ठान के गए थे कि हम करके ही आएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, भूखा हम लोग को रहना पड़े या फिर प्रयास करना पड़े। भूखे क्यों रहेंगे भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी स्थिति ऐसी बन जाती थी कि एक रात तो हम लोगों को चाय पी के ही रहना पड़ा, लेकिन हम रहे। हम कहे नहीं ठीक है, हम जब तक इस चीजों को नहीं हो जाएगा हम इसको करके जाएंगे नहीं।